पॉलिसी डेटा एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो एलआईसी में पॉलिसी एंट्री क्रिएट करने के लिए हम आईएमएजी में जब लॉगिन करेंगे तो आईएमएजी में एलआईसी टैब के अंदर मैनेज डेटा के अंदर हमने ये पॉलिसी एंट्री का एक फॉर्म मेनू नेम दिया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पॉलिसी का कार्ड वाला फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपने जो प्रीवियस पॉलिसीज ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है वो उसका यहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। आपको नया पॉलिसी क्रिएट करना होगा तो उसके लिए आपको हमने यहाँ पे प्लस बटन दिया है, प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट इंश्योर टाइप वाला एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना है एलआईसी। एलआईसी सिलेक्ट करके आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके लिए ये पॉलिसी डेटा एंट्री वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी पॉलिसी एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे सुजय साठे का, जो जिसका ग्रुप कोड है 00003, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड में आपको सुजय साठे का जो ग्रुप हेड है उसका नाम डिफॉल्ट यहाँ पे पॉपुलेट होता है। अगर आपको सुजय साठे के लिए नहीं या जीवन तरुण के लिए या जीवन लाभ के लिए पॉलिसी क्रिएट करना है तो आप उनका नाम सिलेक्ट करके टैप प्रेस करोगे तो आपको उनके लिए पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं जीवन तरुण के लिए नहीं, सुजय साठे जो अपने ग्रुप हेड है उनके लिए ही पॉलिसी क्रिएट करूंगा, ठीक है। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए अभी हमने इनका नाम सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे हमने पॉलिसी डिटेल्स के अंदर इनका पॉलिसी नंबर डाल दो। पॉलिसी नंबर में डिफॉल्ट डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पॉलिसी नंबर मैंने डाल दिया। ये पॉलिसी नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम कमेंसमेंट डेट डाल सकते हैं। कमेंसमेंट डेट में आज की डेट का डाल सकता हूँ। तो आपके पास जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसके लिए आपको पॉलिसी एंट्री करनी है, आप उसके हिसाब से ये पॉलिसी में कमेंसमेंट डेट के हिसाब से यहाँ पे कमेंसमेंट डेट चेंज करके वहाँ पे कमेंसमेंट डेट डाल सकते हो। इसका कंप्लीशन डेट भी मैंने डिफॉल्ट आज का ही डेट रखने वाला हूँ, ठीक है। टैप प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्लान सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन लगा है। तो यहाँ पे मैं 714 के लिए जो अपना न्यू एंडामेंट प्लान है वो प्लान के लिए मैं पॉलिसी एंट्री करने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने 714 डाल दिया और यहाँ पे मुझे 714 न्यू एंडामेंट प्लान ये प्लान पॉपुलेट हुआ है। तो यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं टैप प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट ईयरली प्रीमियम पेइंग मोड यहाँ पे पॉपुलेट होता है। तो अगर मुझे इसका प्रीमियम पेइंग मोड चेंज करना है, ईयरली नहीं चाहिए तो हाफ ईयरली ले सकता हूँ, क्वार्टरली, मंथली या ट्रिपल एस, कोई भी मोड जो आपका पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर दे। तो मैं डिफॉल्ट इसका ईयरली मोड रखे ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो डिफॉल्ट आपका टर्म जो आता है 12 आता है। 12 क्यों आया? क्योंकि इसका मिनिमम टर्म ही 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट 12 है और मैक्सिमम कितना है एज के हिसाब से इसका 34 पॉपुलेट हुआ है। इसका मैक्सिमम जो टर्म है वो 35 है लेकिन इसका एज 41 है बंदे का, तो इसके लिए यहाँ पे ये 34 आया है। तो यहाँ पे मैं 30 का टर्म सिलेक्ट करके इसके लिए पॉलिसी क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो पॉलिसी का टर्म मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान है, इसके लिए इसका पीपीटी भी 30 पॉपुलेट हुआ। अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस का कोई क्लास एक्स्ट्रा लगना है तो यहाँ पे आप क्लास एक्स्ट्रा सिलेक्ट करके उसके लिए रेट भी आ जाएगा, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम भी चेंज होगा। अभी मैं क्लास एक्स्ट्रा ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो डिफॉल्ट उसका 0 है वो वही पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सम एश्योर्ड में 10 लाख का सम एश्योर्ड डालेंगे। सम एश्योर्ड 10 लाख का डालने के बाद यहाँ पे उसका प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है। तो प्रीमियम अपना आया 35,102, ठीक है। अभी जैसे हमने सम एश्योर्ड डाल दिया तो इसमें राइडर में उसका जो भी अवेलेबल राइडर्स है यहाँ पे पॉपुलेट हुए हैं। तो राइडर्स में मेरा डबल एक्सीडेंट बेनिफिट और टर्म राइडर, ये दो मेरे राइडर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मुझे इसमें पॉलिसी में कोई राइडर है तो मैं यहाँ से राइडर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं कोई राइडर नहीं सिलेक्ट करने वाला। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे पॉलिसी का जो करंट स्टेटस है वो इन्फोर्स है और उसका एफिडेविट जो बना है वो 12 अप्रैल 2027 है, ठीक है। हमने प्रीमियम यहाँ पे एक डिफॉल्ट एडजस्ट हुआ है क्योंकि हमने इसी साल पॉलिसी लिया है तो एक ही प्रीमियम इसका एडजस्ट होगा। अगर आपने 2025 में 2024 में पॉलिसी लिया होता तो इसका उसके हिसाब से जितना आपका ईयर्स इलैप्स हुए उसके हिसाब से आपका नंबर ऑफ प्रीमियम एडजस्टेड यहाँ पे डिफॉल्ट चेंज हो जाता और यहाँ पे उसका एफिडेविट भी उस अकॉर्डिंगली चेंज होता।
तो यहाँ पे मैंने एक आ गया, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट इसका क्रिएट प्रीमियम डिपॉज़िट एंट्री चेक बॉक्स टिक करूँगा। ये चेक बॉक्स टिक करने से क्या होता है कि जब आप पॉलिसी का चेक बॉक्स टिक करोगे तो ये पॉलिसी का अगेंस्ट में जो भी प्रीमियम डिपॉज़िट एंट्री हुआ है, वो आपके प्रीमियम डिपॉज़िट का जो फॉर्म है वहाँ पे जाके इसका प्रीमियम डिपॉज़िट एंट्री क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं टैप प्रेस करूँगा। अभी ये फिलहाल तो पॉलिसी मैंने आज ही लिया, तो इसका लोन कुछ है नहीं, तो लोन टेकन और एफ एडेड में ब्लैंक रख के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? अभी आपका पॉलिसी में अगर आपके पॉलिसी होल्डर ने एनईएफटी का ऑप्शन लिया है, एनएच का ऑप्शन लिया है, तो यहाँ से आप उसके डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। तो यानी अगर पॉलिसी का प्रीमियम वो अपने बैंक के अकाउंट के थ्रू चाहता है कि मेरे अकाउंट के थ्रू ही डायरेक्ट डिडक्ट हो जाए, आप मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे वो आप प्रीमियम विल बी पेड थ्रू नैच का चेक बॉक्स टिक करोगे, तो यहाँ पे आपको बैंक के डिटेल्स ऐड करने के लिए प्रोविजन है। अगर आपके पास बैंक ऑलरेडी एडेड नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, तो आप यहाँ से न्यू बैंक भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक ऑलरेडी एडेड है कस्टमर्स में, तो यहाँ पे से आप उसका सिलेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैंने ऑलरेडी एक बैंक सिलेक्ट और ऐड करके रखा है, इसलिए यहाँ पे इसके बैंक के डिटेल्स यहाँ पे पॉपुलेट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये बैंक को सिलेक्ट करता हूँ, एबीएन एमरो बैंक। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बैंक सिलेक्ट कर दी। अभी मेरा डेबिट डे आ गया 15 तारीख, क्योंकि मेरा पॉलिसी लिया है 12 तारीख, तो 12 तारीख के बाद जो भी नियरेस्ट डे होता है डेबिट डे के लिए, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट डिफॉल्ट पॉपुलर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 15 तारीख का डेबिट डे आ गया। ठीक है? तो बाद में मुझे अकाउंट डिटेल्स के में अकाउंट नंबर आ गया, बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है और बैंक कौन से ब्रांच को बिलोंग करती है, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्प्ले हो गए और यहाँ पे वो अपना फील्ड में दिख भी रहे हैं। ठीक है? तो दूसरा सेक्शन आता है अपना एनईएफटी डिटेल्स वाला। तो एनईएफटी डिटेल्स हमें क्यों ऐड करना होता है? एनईएफटी डिटेल्स ऐड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी आप एलआईसी में आपका कोई पेमेंट आने वाला था, जैसे आपका पॉलिसी मैच्योर होने वाला है, तो आपका पॉलिसी मैच्योरिटी आ जाएगा। अगर आपने कोई मनी बैक प्लान लिया है या एन्युटी प्लान लिया है, तो उसके लिए आपका बैंक में एलआईसी में आपका बैंक डिटेल्स अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली हो जाए। आपको जब आपका ड्यू आ जाए तो यहाँ पे वहाँ पे भागने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने ऑलरेडी अपने बैंक डिटेल्स शेयर कर दिए, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एनईएफटी का डिटेल्स भी सिलेक्ट कर देते हैं। अकाउंट मैंने जो अभी पहले ही बैंक जो ऐड कर चुका था, वहाँ पे मैं वापस इसको सिलेक्ट करूँगा, तो बैंक के डिटेल्स जो मैंने ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक है? अभी यहाँ पे नीचे डेट होता है सबमिशन डेट। अभी आपने आज की पॉलिसी ले लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट अपने बैंक के डिटेल्स तुरंत नहीं देता है, या जब शेयर करता है तो आप एक दो दिन आपका आगे पीछे हो जाता है सबमिट करने के लिए। तो वो सबमिशन डेट के लिए हमने ये प्रोविजन दिया कि आपने कौन से डेट पे पॉलिसी का एनईएफटी डिटेल्स अपने बैंक एलआईसी में जमा किए है। तो यहाँ पे सबमिशन डेट हम डिफॉल्ट आज का ही डेट सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 12 अप्रैल 2026 सिलेक्ट किया है। ठीक है? अभी दूसरा आगे जाके हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमें नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करने का प्रोविजन है। तो यहाँ पे हमने नॉमिनी टाइप में दिया देखेंगे, तो आपको अलग अलग नॉमिनी टाइप्स दिखेंगे। सिंगल नॉमिनी है, सक्सेसिव नॉमिनी है, मल्टीपल नॉमिनीज है, असाइनी है। ठीक है? तो ये आप जो भी आपका नॉमिनी का टाइप हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं सिंगल नॉमिनी सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। सिंगल नॉमिनी टाइप सिलेक्ट करके मैं टैप प्रेस करूंगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोविजन दिया कि मुझे किसको नॉमिनी असाइन करना है, जैन को करना है, जीवन लाभ को करना है, या फिर किसी और बंदे का। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट जीवन लाभ को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है? जीवन लाभ को सिलेक्ट करने के जाने के बाद यहाँ पे मुझे उसके साथ में मेरा क्या रिलेशन है। ठीक है? तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं रिलेशन पे क्लिक करूंगा, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, फादर है। स्क्रॉल करोगे तो और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट अपना जो सन का रिलेशन है वो ऐड करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सन सिलेक्ट कर लिया। अभी तो यहाँ पे मेरा नॉमिनी डिटेल्स पूरा आ गया है। ठीक है? अभी यहाँ पे हमने मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन दिया है। कभी कभी क्या होता है, किसी बंदे का जरूरत होता है कि भाई मुझे है ना, एक जब मेरा मैच्योर पॉलिसी का मैच्योरिटी होगा तो मुझे अमाउंट लमसम में नहीं चाहिए, मुझे इंस्टॉलमेंट में चाहिए। ठीक है? तो एलआईसी ने वो प्रोविजन भी हमें दिया है कि हम अपने पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है वो हम सेटलमेंट पे ले लें। तो यहाँ पे हम अगर ये चेक बॉक्स को टिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ईयर्स
का ड्रॉप डाउन दिखेगा जहाँ पे हमने 5, 10, 15 का ऑप्शन दिया है। 5, 10, 15 क्यों? क्योंकि एलआईसी आजकल जो नए प्लान्स आ रहे हैं उनमें 5, 10, 15 का ही ऑप्शन दिया है। तो हमें ये इसमें से जो भी अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी अपने को ठीक लगे वो हम ऑप्शन सिलेक्ट कर दें। तो डिफॉल्ट में यहाँ पे 5 ईयर्स का सेटलमेंट लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 सिलेक्ट करूंगा, टैब प्रेस करूंगा तो नीचे अदर इंफॉर्मेशन में हमें यहाँ पे आपके एजेंसी का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे कौन से एजेंसी में ये पॉलिसी इशू करना है, जैसे दिनेश मोका है तो ये एजेंट्स के नाम यहाँ पे हमने ऑलरेडी एडेड है, वहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दिनेश मोका है, भरत शाह, चेतन शाह, ये जिनके एजेंसी आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे आप एजेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। तो एजेंसी के हिसाब से ये एजेंसी कौन से ब्रांच को बिलोंग करती है ये यहाँ पे आप उस ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पॉलिसी के लिए मेडिकल लगा है, नहीं मेडिकल है या नॉन मेडिकल पॉलिसी है, मेडिकल जनरल है, मेडिकल स्पेशल है, ये सब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ से जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपने पॉलिसी का लिए जो बेसिक डिटेल्स चाहिए वो सब हमने यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ एक बार हम वेरीफाई करेंगे कि हमने जो भी डिटेल्स डाली है वो सब बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर में दो बटन्स दिए अपना जो पॉलिसी एंट्री किया है उसको सेव करने के लिए। यहाँ पे हमने पहला जो बटन दिया वो सेव एंड कंटिन्यू किया। अगर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये पॉलिसी का पूरा डिटेल सेव हो जाएगा, आपकी जो पॉलिसी क्रिएट की है वो सेव हो जाएगी और यही फॉर्म आपको दूसरा पॉलिसी एंट्री करने के लिए ओपन में मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा बटन दिया है सेव एंड क्लोज। ये सेव एंड क्लोज करो पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी पॉलिसी हमने बनाया है वो पॉलिसी सेव होगा। जो अपना डिफॉल्ट जब हम पॉलिसी के एंट्री फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म ओपन होता है पॉलिसी कार्ड वाला वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दिया है। तो आपको लगता है यार पॉलिसी तो डेटा एंट्री मैंने गलती डाला था, ये मेरा सही डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका पॉलिसी का डिटेल्स यहाँ पे रिसेट हो जाएगा और पूरा एक फ्रेश फॉर्म आपको वापस पॉलिसी एंट्री करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेव एंड क्लोज का बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पॉलिसी मेरा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इन्होंने मैसेज दिया एंट्री सेव्ड सक्सेसफुली, इसको मैं ओके करूंगा तो मुझे मैसेज देगा कि आपने जो भी पॉलिसी की बनाई थी वो पॉलिसी आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गई है। ओके करूंगा, ओके करने के बाद जो मैं अपना जैसे मैंने अभी बताया था मेरा पॉलिसी कार्ड वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी पॉलिसी कार्ड ओपन हो गया तो अभी आपको देखना है कि भाई मैंने जो पॉलिसी एंट्री किया था वो मुझे वापस उसका सब डिटेल्स एक बार चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर पे जाऊँगा, फिल्टर पे जाके मैं यहाँ पे जो पॉलिसी नंबर मैंने जिसके लिए पॉलिसी ऐड किया था उसका पॉलिसी नंबर डालूंगा और फिल्टर में पॉलिसी नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करके सर्च बटन पे क्लिक करूंगा। सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने पॉलिसी ऐड किए थे वहाँ पे ये पॉलिसी दिख रही है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अपना जो पॉलिसी हमने बनाया था वो अपना एडिट मोड में ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि मैंने जो डिटेल्स डाले थे सब बराबर है। तो मैं एक एक करके फील्ड्स चेक करूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसको प्रोवाइड की थी ये सब बराबर दिख रही है। ठीक है, हमने मैच्योरिटी सेटलमेंट लिया था 5 साल के लिए वो भी दिख रहा है, हमने दिनेश मोका के नाम पे पॉलिसी लिया था वो भी दिख रहा है, हमने एनईएफटी और नैच का डिटेल्स हमने ऐड किए थे वो भी सब यहाँ पे बराबर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना एक पॉलिसी एंट्री यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि अभी जो पॉलिसी एंट्री के लिए आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है आपको ठीक लगी होगी। धन्यवाद।